हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करके अच्छा से होंगे। आज हम प्रकाशिकीय में विचलन कोण की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो पिछले वीडियो में विचलन कोण का मैंने डिफिनेशन दे चुका था, उस पर एक न्यूमेरिकल बना दिया, लेकिन अब इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, विचलन कोण यहां पर मैंने दो चीज आपको सिखाया था कि विचलन कोण का जो रोटेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में विचलन कोण हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन क्लॉकवाइज में विचलन कोण क्या होता है, निगेटिव होता है। ये दोनों के लिए मैंने डेविएशन में दोनों के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। अगर डेल बराबर, अगर यहां पर दो बातें होगी, एक तो पाई माइनस 2i और एक होगा कि पाई प्लस 2i। ये पाई माइनस 2i कब आएगा? जब रोटेशन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब की बात हो। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब होता है घुमाव, मतलब है कि कैसे घूमे। अब यहां समझना है, अगर मान लीजिए कोई मेरा सरफेस है, यहां पर ऐसा मान लेते हैं मिरर है और कोई रे आई। रे आने के बाद जो रे क्या इंसिडेंट रे है, मतलब आपतित किरण यहां से टकरा के चली गई। तो मैंने आपको सिखाया था कि यहां से इस रे को हम क्या करें, एक्सटेंड करेंगे, मतलब आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये इंसिडेंट रे, ये आई रे जो है, आई आर जो है, ये आर आर जो है, इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम होगा डेविएशन, ये डेल होगा। लेकिन अब यहां देखना कि रोटेशन कैसा है। ये रोटेशन कैसा है आपका, ये रोटेशन आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्यों है, क्योंकि ये किस में, किस डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। एक बात और समझना है, यहां पर देखेंगे जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इसका मतलब आपतन बिंदु है। इस पर जो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमने लंब डाला, मतलब है नॉर्मल है, नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या, इससे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, ये मेरा एंगल आई है और ये एंगल मेरा क्या है, आर है। और हम जानते हैं यहां पर कि आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई क्या है, लाइन है और कोई दूसरी लाइन को क्या करती है, कट करती है, तो इस पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। जो एंगल मतलब इस लाइन के थ्रू जो एंगल बनेगा कितना, 1। तो यहां देखना है कि कौन कौन यहां से एंगल है। इसको मान ले, हमने ओ मान लिया, इसको हम ए मान लिया, ये एन है, ए हमारा क्या है, बी है, और ये हम इसको मान लेते हैं पी। तो अगर ये एंगल कितना बना, देखना है कि पूरा एंगल बना, ए ओ एन, एक एंगल मतलब आई, दूसरा एन ओ बी, दूसरा क्या होगा आर, और तीसरा जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, बी ओ पी। और तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होगा। अब हम यहां पर मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो क्या लिखेंगे, एंगल क्या, ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी, एंगल एन ओ बी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, मतलब पाई। अब जरा सोचिए कि एंगल कितना है, आई है, तो हम क्या रखे, आई, अब प्लस ए कितना है, आर है, तो मैंने आर रखा, प्लस ए मेरा कितना है, डेल है, तो मैंने डेल रखा, बराबर कितना, 180 डिग्री। मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया कि आई और आर दोनों आपस में यहां क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है कि हम यहां लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या, आर है। तो हम यहां लिख सकते हैं आई प्लस डेल बराबर कितना, 180 डिग्री, मतलब 2i प्लस क्या, डेल बराबर कितना, 180 डिग्री, और लिख सकते हैं डेल बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 2i।
और यहां पर हम लिख सकते हैं रेडियन में पाई माइनस 2i। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में मेरा कितना आया, पाई माइनस 2i। देखिए यहां पर पाई माइनस 2i है। लेकिन अगर यही बात क्या हो जाए, क्लॉकवाइज में हो जाए, यही बात क्या होगा, क्लॉकवाइज में हो जाए, तो क्लॉकवाइज में हम कैसे घुमाएंगे इसी बात को। यहां पर देखिए, इसको ये मान लें पहला पिक्चर होगा किसके लिए, एक पहला पॉइंट होगा, एक क्या होगा आपका, दूसरा हो गया। तो अगर हम यहां पर दूसरा पॉइंट के लिए बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जस्ट एक मिरर हो गया, प्लेन मिरर, और ए रे आई और यहां से टकरा के चली गई। तो जो आने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा आई आर है, और जो जा रही है टकरा कर उसका नाम क्या होगा, आर आर है। अब यहां पर तो हमारा नॉर्मल आएगा ना, यहां पर मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इसको हमने क्या बोला, आई, ये मेरा क्या हो गया, इसके साथ हो गया ई आर। लेकिन इस रेखा को हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब देखना, अगर ये जो एंगल का घुमाव अगर क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो वो तो मेरा होगा पॉजिटिव। लेकिन अब हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी मेरी कैसे चलती है, ऐसी ना, घड़ी की अगर दिशा में चलेगी तो ये कैसे चलेगी, ऐसे। अब देखना कि ये इंसिडेंट रे है, ये रे कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी ये रे आपको जाएगी कहां तक, तो आई आर तक, आर आर तक जाएगी। अब एक बात दिमाग में रखना है कि ये जो एंगल बन रहा है, यहां से यहां तक जो एंगल बना, इस पर जो एंगल बना वो कितना बना, 180 डिग्री। ये तो आपका 180 डिग्री बना ना। यहां अगर हम कोई भी लाइन है, अगर इस पर हम ऐसे कर दूं तो एंगल यहां कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो यहां तो 180 डिग्री बना, यहां पर आपका कितना बना, 180। और डेविएशन, जहां पर डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा डेविएशन कितना हो रहा है, यही ना मेरा पूरा डेविएशन हो रहा है, ये वाला पूरा डेविएशन कितना हो रहा है। अब यहां हो गया कितना, ये जो आपका एंगल बन रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज में, ये डेविएशन कितना है, यहां से कहां जा रही है, यहां जा रही है। अब यहां अगर जाएगी तो ये तो हमारा हो गया 180 डिग्री, और ये जो आई प्लस आर, ये मेरा तो डेविएशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जब मेरा डेविएशन हो रहा है, ये पूरा मेरा डेविएट हो रहा है, तो एंगल डेविएशन में कितना होगा, ये डेविएशन बराबर कितना होगा, ये कितना का डेविएशन होगा, आप देखोगे ये कितना हो गया, 180 डिग्री। आप प्लस कितना हो गया, आई, आप प्लस क्या हो गया, आर हो गया। मतलब हम यहां से डेल बराबर लिख सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस आई, मेरे डेल बराबर कितना, 180 डिग्री प्लस कितना, 2i। मतलब डेल बराबर कितना, पाई प्लस 2i। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होगा तो प्लस के लिए क्या होगा, पाई माइनस 2i। लेकिन अगर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस 2i। यहां आया कि नहीं, यहां पर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल बनाएंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्या होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर। निम्नलिखित चित्रों में विचलन कोण निकालें, विचलन कोण निकालें। यहां पर विचलन कोण निकालना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम लिखते चलेंगे। ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमारा रे है, या सॉरी प्लेन मिरर है। यहां पर ये रेखा आई, टकराई और क्या हो गई, मुड़ गई, रिफ्लेक्ट कर गई, क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर ये नॉर्मल है। तो यहां पर जो नॉर्मल यहां जो बन रहा है वो यहां पर कितना डिग्री है, ये मान के चलिए कि 35 डिग्री है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको डेविएशन निकालना है। अब डेविएशन का मतलब क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम दोनों की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा इसका क्वेश्चन है बी नंबर।
इसमें आपको डेविएशन निकालना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन पर हमको क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज में पहले बात करेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज में पहले बात करेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज में बात करेंगे। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन जो ए है, इस ए को हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने पहले ड्रॉ किया। ये रे आई, टकराई और क्या हो गई, चली गई। ये एंगल कितना बनाया, तो ये आपका एंगल बनाया 35 डिग्री। लेकिन यहां पर इंसिडेंट रे को जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो इसका पिक्चर कैसे होगा, इस टाइप से होगा। तो इनसे यहां पर डेविएशन ऑफ एंगल मतलब विचलन कोण कहां से, तो इंसिडेंट रे और आर के बीच बनेगा। कहां बनेगा, इंसिडेंट रे और क्या, आर के बीच बनेगा। तो यही ना एंगल बनेगा, यही ना आपका एंगल बना आर के बीच। यही तो मेरा डेविएशन है, यही तो मेरा डेविएशन है। अब हम अगर पॉइंट वाइज ले लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से बना, लेकिन पहले हम लोग पॉइंट वाइज बात करेंगे। यहाँ ए है, यहाँ ओ है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है, आर है, और ये आपका पी है। आप देखोगे कि ये जो क्या है, ये जो लाइन जो आपको दिख रही है, इस लाइन पर इस मिरर के साथ कितने डिग्री एंगल बन रही है, तो यहां पर तो क्या, अगर इस लाइन के साथ अगर यहां देखा जाए तो कितना, ये पूरा अगर यहां से यहां तक इस मिरर से होते, अगर यहां से अगर इस लाइन तक देखा जाए तो कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर ये आपका 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 है, क्योंकि रूल कहता है रिफ्लेक्शन का कि आई स्क्वायर टू क्या होता है, आर होता है। तो अब हम यहां देखेंगे कि एंगल, देखेंगे यहां पर कि एंगल ए ओ एन इक्वल टू कितना, 35 डिग्री, और एन ओ आर, एंगल एन ओ आर जो होगा वो भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। अब तो यहां देखा जा रहा है कि इसको हम बोलते हैं आई, एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। ये तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहां पर एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ आर इक्वल टू कितना, 35 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहां पर आर ओ पी को हम क्या बोल रहे हैं, डेविएशन, ये इसी का डेविएशन हो रहा है। तो यहां आप देखेंगे कि एंगल आर ओ पी इक्वल टू कितना, यही तो मेरा डेविएशन है, इसी का तो निकालना है। और किसी भी लाइन पर अगर कोई रेखा अगर क्या करती है, कट करती है ऑब्लिकली, तो वहां पर एंगल कितना, पूरे रेखा पर उस लाइन और रेखा के साथ कितने एंगल बनेगा, 180 डिग्री। तो इस आप देखो यहां पर ये पूरा अगर इस लाइन को ऐसे घुमा दिया जाए, इसका जो एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमा दिया जहां तक, तो 180 डिग्री बनेगा। तो यहां पर आपका बन हो क्या रहा है, तो ए एंगल प्लस ए एंगल, आप प्लस क्या, ए एंगल, मतलब हम लिख सकते हैं कि ए ओ एन प्लस क्या, एन ओ आर आप प्लस कितना, आर ओ पी, एंगल आर ओ पी इक्वल कितना, 180 डिग्री। अब यहां देखिए एंगल कितना दिया है, 35, ये भी कितना दिया है, 35। तो यहां मेरा हो गया कितना, 35 प्लस डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना, जोड़ देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस क्या, डेल इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसको मैं इधर कर दूं तो जाएंगे इधर, तो हमारा डेल बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। मतलब है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में इसका डेविएशन हुआ कितना 110 डिग्री का डेविएशन हुआ। और हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक क्या सीखे थे, शॉर्ट ट्रिक इसका क्या था, अगर एंटी क्लॉकवाइज में डेविएशन निकालना है तो हम डेल बराबर लिख सकते हैं कितना 180 डिग्री माइनस 2i। आप देखो i का मान कितना है, i का मान यहाँ कितना है, यहाँ पर 35। तो आपको कुछ नहीं करना, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू क्या 35, मतलब क्या 180 डिग्री माइनस क्या 70 डिग्री बराबर कितना 110 डिग्री। सबसे आसान है, लेकिन ये क्या है मैथमेटिकली क्या है एबेस्ट है, मैथमेटिकली क्या बेस्ट है। दूसरी बात है, ये तो आप ऐसे देख लिए। अब हम बात करेंगे क्या, इसका हम लोग क्लॉकवाइज निकालें तो क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे चले तो क्लॉकवाइज हम कैसे चलेंगे, तो क्लॉकवाइज हम ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज हम ऐसे चलेंगे। डेविएशन कहां तक हुआ, यहां तक। अब ये मेरा क्या हुआ, डेविएशन हुआ ये पूरा यहां तक। अगर यहां से जो चला था तो इस यहां तक ये कितने एंगल बनाया 180 डिग्री, ये कितना बना 35, ये कितना बना 35। तो हमको निकालना भाई कि एंगल कितना बना, डेविएशन जो एंगल जो डेविएट हुआ वो कितना बना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप देखो यहां पर इस एंगल से अगर हम बात करें कि यहां पर PON ऐसे घूम रहा है प्लस AON प्लस NOR। अगर हम इसको क्या करें ऐड कर दें तो मेरा कुछ काम होने वाला है, तो मेरा डेविएशन हो जाएगा कितना भाई डेविएट हुआ। लेकिन एक किस में चला, क्लॉकवाइज में। डेविएशन किस में हम लोग देख रहे हैं, क्लॉकवाइज में। किस में देख रहे हैं, डेविएशन क्लॉकवाइज में। तो अगर क्लॉक में डेविएशन देखेंगे तो मेरा कितना होगा, डेविएशन बराबर ए, मतलब ए डेविएशन बराबर कितना होगा। तो यहां पर आपका डेविएशन बराबर हो गया फॉर क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज और रोटेशन के लिए डेविएशन। आप देखो यहां पर POA कितना बना 180 डिग्री, कितना बना 180 डिग्री बनाया। और यहां देखेंगे कि AON 35, NO ये भी क्या 35। तो इसका सबका सम है ना, सबका सम किसका बराबर, इस डेविएशन का बराबर, इस डेविएशन का बराबर। तो ये जो हमारा डेविएशन होगा यहां पर वो कितना हो जाएगा, आप देखो तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो आपने लिखो 180 डिग्री प्लस ए एंगल कितना 35, तो आपका कितना हो गया 35, आप प्लस क्या 35। अब यहाँ डेल बराबर आप देखोगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री आप प्लस 70 डिग्री। हमने क्या किया, यहाँ डेल बार जोड़ दे और कितना, और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो यहाँ पर, तो यानी कितना बनाया 250 डिग्री। अब कोई भी अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो उसका डायरेक्शन निगेटिव होता है। डायरेक्शन कैसा, निगेटिव। तो हम चाहेंगे तो यहां निगेटिव लगा सकते हैं, यहाँ पर माइनस इतना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। सेम चीज जैसे ही आपने क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए मे बी, लेकिन नहीं आएगा। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं। आप देखिए यहां पर, यहां से हमने क्या किया, नॉर्मल हमने डाला, यहां से मैंने नॉर्मल डाला। तो जैसे ही मैं नॉर्मल डालूंगा तो जिस नॉर्मल से एंगल कितना बनाता है 90 डिग्री, यहां से एंगल कितना बनाएगा सरफेस 90 डिग्री। तो जब ये आपका क्या है 60 डिग्री, तो ये आपका कितना होगा 30 डिग्री है। तो जब ये 30 डिग्री, तो ये भी तो 30 डिग्री होगा, ये भी तो आपका 30 डिग्री होगा। अब यहां कहता है कि हमको क्या चाहिए, डेविएशन चाहिए, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसको हम लोग क्या करें, आगे की ओर बढ़ाएंगे। मैंने बढ़ा दिया। डेविएशन आपका क्या हो रहा है, यही ना आपका डेविएशन हो रहा है, यही ना, यही तो आपका डेविएशन हो रहा है। ये कितना डेविएट हुआ यहां पर, तो इस डेविएशन निकालेंगे तो ये डेविएशन बराबर डेल बराबर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में
आप बताओ आपने क्या सीखा, ये एंगल कितनी बनाई, यहां से अगर देखा जाए ये पूरा एंगल, यहां से ये पूरा एंगल कितनी बनाई, तो ये पूरा घूम के जाएगी यहां तक ना, ये पूरा कहां तक घूम के जाएगी यहां तक, वो कितना बनाया 180 डिग्री। तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर ये डेल बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि डेल आप प्लस यहाँ जोड़ देते हैं, या कितना 30 डिग्री आप प्लस क्या 30 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका डेल का मान निकल जाएगा ना, 180 डिग्री माइनस कितना 60 डिग्री, यानी डेल का मान कितना होगा 120 डिग्री। अब जरा सोचिए जब ये 120 डिग्री आ रहा है, जब ये 120 डिग्री आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना आएगा, तो 360 में से घुमाइए इसको, 360 डिग्री में से उसको क्या घटाइए तो पता चल जाएगा। मतलब है कि यहां से इसका अगर हम क्लॉकवाइज डेविएशन करेंगे तो ये हमारा कितना आने वाला है, क्लॉकवाइज डेविएशन इसका कितना आने वाला है, यहां तक आने वाला है। या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई या माइनस कितना पाई माइनस 2i, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब पाई से पाई घट जाएगा, ये तो जोड़ हो जाएगा ना, तब भी आपका क्या होगा वही वाला नियम आएगा जो हम लोग पहले पढ़े थे। क्योंकि डेविएशन इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास आई थी क्लॉकवाइज में, यही ना था पाई माइनस 2i, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, ये तो आपका एंटी हो गया ACW, लेकिन इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, इसका क्लॉकवाइज देखिए तो यहाँ सब चलिए कितना होना है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो डेल बराबर कितना हो गया जी 180 डिग्री, तो ये हो गया, तो हम 180 डिग्री लिख दिए, और प्लस ये कितना 30 डिग्री गया, प्लस ये कितना गया 30 डिग्री, कितना गया 30 डिग्री। अब हम क्या करें, इसको ऐड कर दें, तो आप ऐड करो कितना 0 4 और कितना 2, कितना हो गया 240 डिग्री। क्या हो गया एंटी क्लॉक में क्या होगा माइनस लगा लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक प्लेन मिरर से दो तरह से डेविएशन को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, दो तरह के डेविएशन फॉर्म कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज के लिए दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज के लिए। लेकिन अगर यहां पर मिरर नंबर ऑफ मिरर क्या हो जाए, अगर रे के पास में आ जाए तो उसमें कितना डेविएशन हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डेविएशन इन 2 और मोर प्लेन मिरर। 2 या 2 से अधिक प्लेन मिरर में डेविएशन क्या होगा, डेविएशन। तो आइए हम उस पर क्वेश्चन देखते हैं, नोट करें इसको। 2 या 2 से अधिक दर्पण में विचलन कोण, यहां हम लोग देखेंगे कि जितने प्लेन मिरर रहेंगे उतने नॉर्मल होगा। अगर एक प्लेन मिरर होगा तो एक नॉर्मल होगा, एक समतल दर्पण होता है एक अभिलंब होगा, अगर 2 दर्पण होगा तो क्या 2 अभिलंब होगा, अगर 3 दर्पण होगा तो क्या होगा 3 अभिलंब होगा। मतलब जितने नंबर ऑफ समतल दर्पण होंगे, यानी जितने समदर्पण की संख्या होगी उतना ज्यादा क्या होगा नॉर्मल होगा। क्लियर। अब हम यहां पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें हमको क्या करना है, विचलन कोण की गणना करना है। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या होगा, ये मिरर है, ठीक है। और किसी स्रोत से, किसी पॉइंट से अगर कोई रे आई तो जो रे आएगा उसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे। अगर जब ये रे आएगी तो स्वाभाविक क्या होगा, जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से क्या करेगी, रिबाउंड करेगी यहां से उसी डायरेक्शन में, और रे क्या होगा यहां से रिबाउंड की। रिबाउंड करने के बाद यहां से टकरा कर आने के बाद, परिवर्तित होने के बाद ये फिर क्या करेगी, ये फिर क्या होगी
अपने दूसरे डायरेक्शन में क्या होगी, चली जाएगी। अब देखिए इसके सामने कोई मिरर नहीं है, तो अब ये कहां से आई और फिर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में चले। लेकिन अंतर क्या है ना, ए यहां पर क्या है, ए अगर आपका पॉजिटिव है तो ए आपका क्या होगा, इसके टकराने के बाद क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखना है कि कितना यहां पॉइंट हो, यहां पॉइंट ए हुआ, यहां पॉइंट क्या होगा, बी हो गया। तो यहां पर देखा जाए जहां पर ये रे टकराई है तो उस पॉइंट को, पहले जहां रे टकराई उस पॉइंट को हमने क्या माना, ए, और जहां पर दूसरे बार जो रे आगे यहां टकराई है दूसरे मिरर पर, उस पॉइंट को हमने क्या माना, बी। अब देखना है कि यहां पर 2 पॉइंट है तो 2 नॉर्मल होगा, 2 पॉइंट है तो क्या 2 नॉर्मल होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर इससे हमने नॉर्मल डाल दिया, यहां से मैंने नॉर्मल पॉइंट ए पर डाल दिया, तो यहां भी तो नॉर्मल जाएगा, ये भी तो नॉर्मल होगा। अगर ये मेरा एंगल अगर क्या है, आई है, तो ए हमारा एंगल क्या होगा, आर होगा। अगर ए एंगल हमारा क्या है, आई है, तो ए एंगल हमारा क्या होगा, आर होगा। लेकिन अब हमको यहां देखना क्या है, डेविएशन, विचलन देखना है, कितना से विचलित किया ये रे। तो विचलन के लिए आप क्या करोगे, इस रे को हमने क्या किया, आगे की ओर बढ़ाया, मैंने आगे की ओर बढ़ाया। तो अगर बढ़ाने के बाद विचलन कोण कितना बनेगा, किसके किसके बीच विचलन कोण बनेगा, तो ये आपका आई आर है, लेकिन ये आपका आर आर है, आर आर है। लेकिन अब देखिए इस सरफेस के लिए, इसके लिए क्या हो गया, आई आर हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, आर आर हो गया। माने परिवर्तित किरण एक का, ये आपका परिवर्तित हो गया, एक क्या होगा, आपतित किरण हो गया। लेकिन देखिए इसके लिए क्या होगा, आर परिवर्तित किरण है, ये क्या होगा, अपवर्तित किरण हुआ यहां से इसके लिए। अब आप देखेंगे यहां से एक तो ये डेविएशन बना, दूसरा यहां से डेविएशन क्या बन सकता है, ये अगर रे जाएगी तो ए रे बेचारी कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो डेविएशन आप देखते हो, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज दोनों है। अगर एक ही प्लेन में अगर 2 डेविएशन हो तो दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम जो होता है वो नेट उसका डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेट, कुल डेविएशन, इस पूरे मिरर में कितना डेविएशन हुआ। तो हम एक एक पहले पॉइंट वाइज करके निकालेंगे। पहला हम पॉइंट यहां पर बात करें, दूसरा पॉइंट हम यहां पर बात करने वाले। तो यहां पर लिखते हैं कि फॉर पॉइंट ए, बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इस दर्पण को मैंने ले लिया, तो मैंने यहां पर लगा दिया। अब देख रहे ए रे आ रही है ना, ये जो ए रे आ रही है, यहां से टकरा रही है। तो पहले मैंने इसकी बात मैंने कर रहा, ठीक है। अब यहां देखेंगे ये तो मेरा यहां नॉर्मल हो गया, तो ए मेरा एंगल आई है, तो ए मेरा एंगल कितना होगा, आर होगा। इस रे को मैंने क्या किया कि थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, बढ़ा दिया। तो यहां पर हमारा जो नॉर्मल, आपका ये जो नॉर्मल है और आपका क्या है, आई आर है, और ये आपका आर, इसके बीच जो एंगल बनने वाला है, जिसके बीच जो एंगल ये बनेगा वो एंगल क्या होगा, यही आपका एंगल डेविएशन होगा। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या सीखा है, इस ये जो आपका रे है, ये जो आपको यहां पर लाइन दिख रहा है, यहां से ये डेविएशन हो रहा है। तो डेविएशन में आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा डेविएशन हो रहा है। ये रे यहां से स्टार्ट कहां जा रही है, ये रे यहां से स्टार्ट होगा अगर यहां तक, तो ये रे को अगर हम पूरा अगर यहां घुमाए यहां तक जाए तो ए पर टोटल हो गया ना, तो टोटल एंगल है कितना बनेगा, 180 डिग्री। अभी मैं जस्ट पढ़ा के आया हूं, कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब बनेगा तो आप यहां पॉइंट वाइज तो ले सकते हैं ना। आप देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, आई प्लस आर प्लस क्या, डेल। यहां पर ये पूरा एंगल हमारा कितना, 180 डिग्री बनेगा ना, ये पूरा यहां से यहां तक, मैं यहां को पूरा और मिला दें, ये कितना बने 180 डिग्री। तो यहां पर आई प्लस आर प्लस डेल बराबर कितना, 180 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं कि आई प्लस आर प्लस डेल प्लस कितना, 180 डिग्री। मतलब हम लिख सकते हैं यहां पर
कि आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई प्लस आई प्लस डेल इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी 2i प्लस डेल इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी यहां पर डेल बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 2i। मतलब है कि इस पॉइंट पर कितना का डेविएशन हुआ, इस पॉइंट पर इतना का डेविएशन हुआ। ये डेविएशन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा, वैसा डेविएशन हुआ। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज देखते, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ये तो आपका एंटी में हो गया ACW, और हम लोग यहां देखेंगे CW देखेंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या होने वाला है, क्लॉकवाइज में होगा कि ये पूरा अगर हम लोग यहां से घुमाएं इस पूरे रे को यहां से, यहां तक, तो यहां अगर देखा जाए कि ये जो लाइन यहां तक अगर जो बनाई है, कितना बनाई है 180 डिग्री, आई प्लस के आर प्लस बराबर क्या डेल, ये हमारा होगा। तो हम यहां देखेंगे कि डेल बराबर जो हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है, डेल बराबर होगा कि 180 डिग्री प्लस आई प्लस क्या आर, यानी डेल बराबर कितना 180 डिग्री प्लस 2i। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करें, दूसरे पॉइंट पर अब लिख रहे हैं कि फॉर पॉइंट बी, मतलब बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए। तो मिरर मेरा कैसा है यहां पर इस टाइप से है, देखिए, और ये जो रे आ रही है, ये जो यहां पर रे आ रही है ऐसे टकरा चली जा रही है, और ये मेरा पॉइंट क्या होगा बी, जो ये मेरा पॉइंट यहां पर बी दिख रहा है। यहां पर जो मेरा नॉर्मल है, आप देखिए यहां पर जो आपका क्या है, ये नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल को हमने नाम दे दिया N1, इस नॉर्मल का हमने नाम दे दिया क्या N2। तो ये जो आपका नॉर्मल है ये आपका N2 है, लेकिन इसमें जो नॉर्मल था आपका वो क्या था, आपका N1 था। अब आप देखिए ये आपका कितना है I है, और ये आपका कितना है R है। फिर मैं क्या करूंगा कि फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, फिर मैं इसको यहां पर आगे बढ़ाऊं, तो फिर तो मेरा डेविएशन हुआ यहां पर एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में डेविएशन हुआ। तो यहां पर जो डेविएशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज में वो कितना हुआ, यहां पर टोटल जो डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज में वो कितना हुआ। तो अब हमारा देखें, ये अब हम इसको देखेंगे कि यहां पर डेल बराबर कितना, फिर वही बात है 180 डिग्री माइनस कितना 2i, सेम चीज है यहां पर। अगर हम जाएंगे क्या, ये तो ACW हो गया, और हम यहां बात करेंगे CW में क्या होगा, तो वहीं क्या होगा डेल बराबर कितना 180 डिग्री प्लस क्या 2i। अब कहता कि टोटल इसमें कितना डेविएशन हुआ, टोटल डेविएशन। तो टोटल डेविएशन को हम क्या करेंगे, जोड़ दें। तो यहां हम लिखेंगे डेल नेट, टोटल डेविएशन का बोलते हैं डेल नेट। तो इस डेविएशन को हम बोलते हैं क्या, इस डेविएशन को हम बोलते हैं डेल 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे डेल 2, तो बोलेंगे यहां पर डेल 2। तो ए हमारा हो गया डेल 1 हो गया, और ए हमारा क्या हो गया डेल 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया डेल 2 हो गया। तो यहाँ डेल 1 प्लस डेल 2 बराबर, ये हमारा डेल 1 कितना आया है 180 डिग्री माइनस 2i प्लस डेल 2 कितना है 180 डिग्री माइनस 2i, यानी अगर इसको जोड़ 360 डिग्री माइनस कितना 4i। ये हमारा क्या होगा टोटल डेविएशन हुआ, टोटल डेविएशन कितना हुआ, इतना का टोटल डेविएशन हुआ।